दोस्तों नमस्कार, हिंदीकोइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे यदि मैं राष्ट्रपति होता। यह आपकी परीक्षाओं में निबंध के रूप में पूछा जाता है, तो आज हम लोग उसी रूप में बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य कल्पना करता है, लेकिन उसका पूरा होना असंभव नहीं तो कुछ कठिन अवश्य है। कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। मेरे मन में कुछ और है और विधाता के कुछ और। विधाता ही जब दयालु होता है तब वह मानव की अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। यदि मैं राष्ट्रपति होता, अरे यह मैं क्या सोचने लगा। राष्ट्रपति होना कोई खाला का घर तो है नहीं। राष्ट्रपति कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण, कितना गौरवशाली और कितना महिमामयी पद है। बहुत से लोग इस पद पर पहुंचने के लिए आजीवन तरसते रहते हैं। इस शब्द को सुनते ही एक और तो कई तरह के दायित्वों का एहसास कर उनके निरंतर पड़े रहने वाले बोझ के कारण मस्तक अपने आप ही झुकने लगता है, जबकि दूसरी ओर स्वयं ही एक अनजाने गर्व से उठकर तनने भी लगता है। भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस शासन में राष्ट्रपति राष्ट्र का बेताज बादशाह होता है। उनकी आज्ञा ही कभी कभी कानून बन जाती हैं, बाद में भले ही मंत्रिमंडल की राय अवश्य हो। भारत जैसे देश का राष्ट्रपति बनना बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। इस तथ्य से भला कौन इनकार कर सकता है। इस पद पर पहुंचने के लिए वैसे तो कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इतना गौरवशाली पद क्या किसी अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ में देकर राष्ट्र कल्याण की कल्पना की जा सकती है? कदापि नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए जन कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव रहना बहुत ही आवश्यक हुआ करता है। इस पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति का जीवन देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हो और वह कूटनीति प्रवण तथा किसी प्रकार के दबाव में ना आकर कार्य करने वाला व्यक्ति हो। ऐसा मैं हूं या हो सकूंगा, यह भविष्य बताएगा। यदि मैं राष्ट्रपति होता तो सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था करता। इसके लिए देश के स्थल, नभ और जल सेना को हर प्रकार से शक्तिशाली बनाता। इसे शक्तिशाली बनाने का मुख्य उद्देश्य मात्र अपनी सीमा की सुरक्षा ही नहीं या किसी पड़ोसी देश की अखंडता को खंडित करना नहीं। हम किसी की सीमा को छेड़ते नहीं, लेकिन जो भी पड़ोसी राष्ट्र या अन्य राष्ट्र हमारी सीमाओं पर आंख लगाता है या भारत माता की पावन आंचल को छूने की धृष्टता करता है, उसे सही पाठ पढ़ा देना चाहिए। राष्ट्र का प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति के अधिकारों की संख्या अधिक है। किसी ने तो यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रपति के अधिकार बंदूक में भरी गोली के समान है, जिसका प्रयोग देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की समाप्ति दोनों के लिए किया जा सकता है। बात बिल्कुल उचित है। संकट काल की घोषणा कर राष्ट्रपति पूरे देश का शासन अपने हाथ में ले सकता है। उस समय उसकी आज्ञा ही देश का कानून बन जाती हैं। उसे ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना होगा। किसी भी देश से संधियां, युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऐसा निर्णय लेकर राष्ट्र को युद्ध की आग में झोंकने का कार्य मैं कदापि नहीं करूंगा। संकट काल की घोषणा करना विवेकशीलता नहीं होती है। बहुत आवश्यक होने पर ही मैं ऐसा कदम उठाता और ऐसा करने से पूर्व मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह भी अवश्य लेता। आर्थिक मामलों के लिए भी राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां कम नहीं हैं। कोई भी आर्थिक बिल बिना उसके परामर्श के सदन में नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्र को आर्थिक स्थिति के प्रति हमेशा जगाता रहे। उसकी मनमानी के कारण राष्ट्र का आर्थिक ढांचा चरमरा सकता है और उसके विवेक से राष्ट्र आर्थिक संकट से बच भी सकता है। यदि ईश्वर की कृपा से मुझे यह गौरवशाली पद मिले तो मैं बहुत सोच समझकर कार्य करूंगा और पद तथा राष्ट्र के गौरव को कलंकित नहीं होने दूंगा। राष्ट्रपति का पद जितना महत्वपूर्ण है, उसका कार्य क्षेत्र भी उतना ही उत्तरदायित्व से परिपूर्ण है। वह देश की तीनों ही सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। सेना की शक्ति पर ही राष्ट्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता निर्भर करती है। इसीलिए सेना को आधुनिक हथियारों से पूर्ण सज्जित करने का प्रयास मैं करूंगा। यदि राष्ट्र नायक ही ईमानदार और नैतिकतापूर्ण आचरण वाला नहीं होगा तो अपनी मर्यादा तो खोएगा ही, राष्ट्र को दुनिया की निगाहों में गिरा देगा। यदि मैं राष्ट्रपति हुआ
तो राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए प्राणपण चेष्टा करूंगा। अधिकार पाकर कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता, अपने अधिकारों के सदुपयोग के कारण ही महान बनता है। यदि उसने अपने राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया तो आने वाला समय उससे पूज्य मानेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे हमारे राष्ट्र को दुनिया के सामने लज्जित होना पड़े। राष्ट्रीय हितों, एकता और समानता की रक्षा, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा में ही मैं अपना कार्यकाल बिताऊंगा और इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। न्यायाधीशों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते समय किसी प्रकार के लोभ अथवा दबाव में नहीं आऊंगा और उसकी योग्यता, देशभक्ति, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर ही ध्यान रखूंगा। तो इस प्रकार यह निबंध पूरा होता है और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें, जहां पर आपको यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त हो जाएगा और इसके साथ जुड़े हुए और अन्य निबंध भी आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे, जिसका लाभ उठाकर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदी कुंज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।